In the Delhi acid attack case, fresh CCTV footage from Karol Bagh has become a key turning point in the investigation. The video shows the man who was initially accused of throwing acid on a Delhi University student riding his motorcycle in Karol Bagh at the time of the alleged attack in Ashok Vihar, several kilometers away. Based on this evidence, police have cleared him of involvement, confirming that the case was fabricated. According to investigators, Akil Khan, the victim's father, confessed to planning the fake acid attack with his daughter to frame three men, Jitendra, Ishan and Arman, against whom he held personal grudges. Khan admitted that his daughter used toilet cleaner to create superficial burn injuries and make the assault appear genuine. He revealed that the plan was designed to divert attention from a sexual harassment and blackmail case filed against him by Jitendra's wife just days earlier. Bhavna Sisodia is joining us for more on this story. भावना, ये जो सीसीटीवी फुटेज उभर के आया है, जो फ्रेश एविडेंस लेकर आया है इस केस में, इसके बारे में बताइए। जो विक्टिम है उसके जो फादर है उन्होंने एडमिट भी किया है अब कि ये पूरा एक बनावटी केस बनाया गया था जितेंद्र के अगेंस्ट, उनके खुद के केस से अटेंशन हटाने के लिए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से डीयू की छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जितेंद्र और उसके साथियों ने एसिड अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट होता नजर आ रहा है और जितेंद्र को जो है दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि जिस तरीके की जिस समय की घटना विक्टिम ने बताई थी उस समय जितेंद्र जो है वो करोल बाग में था, पेंट का काम कर रहा था और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें जितेंद्र बाइक पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है। वहीं जितेंद्र के साथ साथ उसके दो साथियों पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि एसिड अटैक के दौरान उसके दो साथी ईशान और अरमान भी जो उस समय मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उनसे उनकी भी लोकेशन ट्रैक की गई और उनकी लोकेशन आगरा की पाई गई, जिसके बाद उनको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले में एक टर्निंग पॉइंट तो जहां जितेंद्र एक्यूज था उसको दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है। वहीं अगर विक्टिम के फादर अखिल की बात की जाए तो अखिल के ऊपर जितेंद्र की पत्नी ने कुछ समय पहले, इस घटना से कुछ समय पहले जो है भलसवा डेयरी थाने में शिकायत दी थी कि अखिल जो है महिला के साथ दुष्कर्म करता था। तो कहीं ना कहीं उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए महिला अपनी शिकायत वापस ले ले, इसको लेकर अखिल और उसकी बेटी ने ये प्लान करा था कि किस तरीके से जितेंद्र के ऊपर आरोप लगाया जाएगा। और जो एसिड अटैक की बात कही गई वो एसिड टॉयलेट क्लीनर एसिड जो है वो विक्टिम ने इस्तेमाल करा था, जो कि उसने खुद ही अपने हाथों पर डाला था। वहीं जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई, चेन को जोड़ा गया, तो उस मामले में सामने आया कि कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता ने, महिला शिकायतकर्ता ने, जितेंद्र की पत्नी ने भलसवा डेयरी थाने में शिकायत दी थी, वो शिकायत वापस ले ली जाए। दबाव बनाने के लिए जितेंद्र के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जितेंद्र ने एसिड अटैक कराया। वहीं अब पुलिस ने, भलसवा डेयरी थाना पुलिस ने जो है अखिल के खिलाफ रेप का मुकदमा और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद कल अखिल की गिरफ्तार भी कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद जब अखिल से पूछताछ की गई तो अखिल ने इस बात को एक्सेप्ट भी करा कि दबाव बनाने के लिए किस तरीके से अखिल और उसकी बेटी ने जितेंद्र के ऊपर एसिड अटैक का आरोप लगाया था। और वो जो एसिड था वो घर का ही टॉयलेट क्लीनर एसिड था जो लड़की ने अपने हाथों पर डाला था। अगर देखी जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब एसिड अटैक का मामला सामने आया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही थी और जिस तरीके से महिला के हाथों पर एसिड डला तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध होता नजर आ रहा था। तो पुलिस ने हर एंगल से जांच करी, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे कहना था कि अगर लड़की ने जिस तरीके से शिकायत दी कि उसके चेहरे पे एसिड डालने की कोशिश की गई और लड़की ने जब अपना बचाव करा तो हाथ पीछे से जलने चाहिए थे, आखिरकार हथेली कैसे जली। और वहीं जिस जगह पर लड़की ने बताया था कि उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है तो एसिड केवल सड़क पे ही देखने को मिला, पीछे दीवारों पे आसपास कहीं भी किसी तरीके की छींटें पड़ती हुई नजर नहीं आई। वहीं जिस तरीके से लड़की ये भी कहती हुई नजर आई थी कि उसका भाई उसे कॉलेज छोड़ने जाता, तो आखिरकार उस दिन उसका भाई क्यों नहीं गया। तो तमाम एंगल्स की जांच करते हुए इस मामले का खुलासा हो पाया और इस मामले में एक पूरा नया ट्विस्ट सामने आया कि अपने पिता के दुष्कर्म को छुपाने के लिए जहां विक्टिम ने जितेंद्र के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं अब उस दुष्कर्म का खुलासा होता नजर आया और अखिल को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे अभी आगे की पूछताछ भी जारी है।